आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों रणभूमि मैथ्स पर। जी हां दोस्तों, आज मैं इतना बेहतरीन वीडियो लेकर आया हूं फिजिक्स न्यूमेरिकल पर कि आपका दिल खुश हो जाएगा और आने वाली आरआरबी एग्जाम में आपको बहुत फायदा होगा। तो चलो बच्चों, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। टॉपिक है साउंड एंड वेव। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए कहा गया है कि ध्वनि की चाल अगर 340 मीटर प्रति सेकंड है और आवृत्ति 170 हर्ट्ज है तो तरंग दैर्ध्य ज्ञात करें। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। V इज इक्वल टू एन लैम्डा। V मतलब होता है ध्वनि की चाल, n मतलब होता है आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब होता है दोस्तों तरंग की लंबाई, तरंग दैर्ध्य जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको देखिए V इज इक्वल टू दे दिया है चाल ध्वनि की 340 मीटर प्रति सेकंड, आपको आवृत्ति दे दिया गया है दोस्तों 170 हर्ट्ज, और लैम्डा आपसे पूछा जा रहा है। तो मेरे दोस्तों यही तो तरंग की लंबाई है। बस सिंपल, अब आप इसे घटा दें, 17 दूनी 34, उत्तर आ जाएगा 2 मीटर। यानी कि तरंग की लंबाई कितनी आ गई दोस्तों? 2 मीटर। आया ना जवाब दोस्तों समझ में? देखिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहा गया आवृत्ति ज्ञात करें यदि ध्वनि की चाल यानी कि V मुझे दे दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड, और तरंग दैर्ध्य यानी कि मुझे लैम्डा का मान दे दिया गया है 1.5 मीटर। तो पूछा जा रहा है आवृत्ति क्या होगी यानी n का मान। तो फिर से वही टेक्निक दोस्तों, वही सेम फॉर्मूला कि मुझे पता है V बराबर क्या होता है दोस्तों, n लैम्डा। V का मान दे दिया है 330 मीटर प्रति सेकंड, और n यानी कि फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी जा रही है, और लैम्डा का मान है 1.5 मीटर। अब सिंपल भाई मेरे को इसे बस सॉल्व कर लेना। ये इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया 3300 इज इक्वल टू n इंटू 15। 15 से भाग लगा दीजिए मेरे दोस्तों, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 0। तो याद रखना वेवलेंथ की इकाई क्या होती है? मीटर में होती है। यानी कि आपको यहाँ पर माफ कीजिएगा, फ्रीक्वेंसी पूछा गया था, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की इकाई हर्ट्ज लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे दोस्तों? हर्ट्ज। आवृत्ति हमेशा हर्ट्ज में होती है। तो देखिए दोस्तों, हो गया ना लॉलीपॉप क्वेश्चन सॉल्व। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, जबरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। जी हाँ दोस्तों, प्रतिध्वनि। अब देखिए दोस्तों, प्रतिध्वनि यानी कि इको से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। इसे देखिए हमें कैसे सॉल्व करना है। कहा गया है कि एक व्यक्ति पहाड़ से 170 मीटर की दूरी पर खड़ा है। तो लो भैया, पहले मैं एक पहाड़ यहाँ बना देता हूँ। सपोज ये एक पहाड़ है और यहाँ कोई एक व्यक्ति खड़ा है। आप हो, मैं हूं, या कोई भी हो, रमेश, सुरेश, सीता, गीता, कोई भी हो सकती है। तो मान लेते हैं मेरे दोस्तों, इस पहाड़ से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है? 170 मीटर। क्लियर? अब कहा जा रहा है कि वायु की गति यदि 340 मीटर प्रति सेकंड है तो इस व्यक्ति को इस पहाड़ से आने वाली इको यानी कि प्रतिध्वनि कितने समय के बाद सुनाई देगी? प्रतिध्वनि सुनने में कितना समय लगेगा? बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। बच्चे डर जाते हैं ऐसे प्रश्नों को देखकर, मगर मैं आपको एक जबरदस्त तरीका आज समझाऊंगा। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहां से किसी प्रकार का आवाज देता हूं और वो इस पहाड़ से टकरा करके वापस मुझे मेरे कान पर सुनाई देती है, तो ये टोटल दूरी जाने और पहाड़ से टकरा कर वापस उसी स्रोत या श्रोता तक आने के में जो समय लगता है दोस्तों, इसे ही हम कहते हैं इको। तो मेरे दोस्तों, यहाँ समय पूछा जा रहा, तो आपके कॉमन सेंस की यहाँ बात है कि अगर पहाड़ पर जो ध्वनि जा रही है और टकरा के आ रही है, अगर उसकी चाल आपको 340 मीटर प्रति सेकंड दी गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? यहां से ये ध्वनि तो सिर्फ 170 किलोमीटर ही दूर जाएगी, क्योंकि पहाड़ 170 मीटर पे है, यानी ठीक इसका आधा। तो जब 340 मीटर प्रति सेकंड लग रहा है जाने में, 340 मीटर जाने में लग रहा है मुझे कितना समय? 1 सेकंड। तो उसका आधा डिस्टेंस है 170 मीटर। तो यानी मुझे कितना समय लगेगा? तो मैं कह सकता हूं कि सर 1/2 सेकंड लगेगा। बोलिए बच्चों, हाँ या ना? तो 1/2 सेकंड लगा, तो ये मुझे समय लगा सिर्फ इस व्यक्ति से इस पहाड़ तक जाने में।
और फिर प्रतिध्वनि क्या होती है, इस पहाड़ से टकरा करके वापस इस व्यक्ति तक जाने में जो समय लगा, इन दोनों टाइम को ऐड करते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं आधे का डबल यानी 1 सेकंड, और या सिंपली आप यहाँ कह सकते हैं 170 मीटर इधर गया और 170 मीटर वापस आया, यानी 340 मीटर ट्रेवल किया, यानी 1 सेकंड का समय लगा। यानी सही जवाब क्या हो जाएगा, प्रतिध्वनि सुनने में उसे लगेगा 1 सेकंड का समय। आ गया ना मजा दोस्तों। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन एक बार प्रतिध्वनि से दूसरे तरीके से पूछा गया, आइए इसे समझते हैं। कहा गया है दूरी ज्ञात करें। अगर कोई व्यक्ति एक पहाड़ से कुछ दूरी पर खड़ा है और उसे इको मतलब यहां से साउंड निकला और वापस साउंड उस व्यक्ति तक जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है मेरे दोस्तों, 3 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 3 सेकंड। यानी इको का टाइम आपको दे दिया है 3 सेकंड। तो और अगर ध्वनि की चाल आपको दी गई है 340 मीटर प्रति सेकंड, तो बोला जा रहा है पहाड़ उस व्यक्ति से कितनी दूरी पर है। सबसे जबरदस्त क्वेश्चन आज के इस वीडियो का। जी हाँ दोस्तों, 99% बच्चे इसे गलत करते हैं, मगर मैं गलती होने नहीं दूंगा दोस्तों आप लोगों का। तो देखिए सीधी सी बात है, हमें पता है कि दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है दोस्तों। तो चाल मुझे पता है 340 मीटर पर सेकंड है, बस समय यहाँ बच्चे हड़बड़ी में 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और गलत ऑप्शन को टिक करके आ जाते हैं। आप ये सोचिए कि ये जो 3 सेकंड समय है जो प्रतिध्वनि सुनने का, ये किसका समय है, यहां से जाना और वापस यहां तक आना, यानी एक ही दूरी को 2 बार जाने में जो समय लगा, ये है प्रतिध्वनि। तो हमें सिंपली इसका हाफ कर देना है मेरे दोस्तों, आधा कर देना है, 3/2 सेकंड, क्योंकि एक बार तो जाने में 3 सेकंड का आधा यानी 1.5 सेकंड ही तो लगेगा। बस सिंपल यहीं से चाल गुना समय कर दीजिए, दूरी निकल जाएगी मेरे बच्चों। 2 से कटा दो भैया, 2 से कट गया 170 बार में, 17 × 51 यानी कि 510 मीटर आपका सही जवाब आ गया। यानी इससे मुझे क्या पता चला कि इस पहाड़ से इस व्यक्ति की दूरी कितनी है, 510 मीटर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज मेरे रणभूमि मैथ्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और पक्का